हेलो फ्रेंड्स, मेरा और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि भागविधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है वो है भागविधि द्वारा वर्गमूल। तो देखिए, मेरी वीडियो साथ में बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो देखिए, भागविधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका पहला सवाल है। ये देखिए, जो मैं प्रश्न आज आपको करवा रहा हूँ, ये प्रश्न कक्षा 8 के हैं। ठीक है, कक्षा 8 की जो मैथ की बुक है उसमें से ये प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 4489 का वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक है, 4489 का आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए, इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो है, जैसे हमें 4489 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हमें सबसे पहले इसमें करना, ध्यान देंगे यहाँ पर। इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है। देखिए, इसमें हमें करना क्या है, इधर से हम इनका दो संख्याओं का शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ये 9 है, ये 8 है, इन दोनों का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एक ग्रुप बन गया। अब ऐसे ही ये 4 है, ये 4 है, इन दोनों संख्याओं का एक ग्रुप बन गया। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कि सेम संख्याओं का ही ग्रुप बनाना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम संख्याओं का ही ग्रुप बनाना है। ठीक है, और हमें जो ग्रुप बनाना स्टार्ट करना है वो आपका दाईं ओर से करना है। ठीक है, दाईं ओर से मतलब इस साइड से करना है। तो देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, इनका एक ग्रुप बन चुका। ये 4 है, ये 4, इनका एक ग्रुप बन चुका है। तो देखिए, अब ऐसी कोई संख्या देखिए जिसको उसी संख्या में मल्टीप्लाई करके या तो 44 आ जाए। मतलब पहली जो ये लाइन है, इस लाइन के नीचे जो संख्या लिखी हुई है पहाड़ा, इसमें चलना चाहिए। ठीक है, या तो 44 आना चाहिए, 44 से कम आना चाहिए। तो देखिए, कोई भी ऐसी संख्या देखिए जिसकी बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे कि उसकी हम उसी में गुणा करें, तो या तो 44 आ जाए या 44 के आसपास ही आए। ठीक है, 44 के निकट आए। तो देखिए, 6 6 36, 6 छंग 36 होता है, 6 छंग 36। अब यदि हम 7 सते करेंगे तो 7 सते क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 आपका 44 से ज़्यादा हो जाएगा। 7 सत्ते हम यदि करेंगे तो 7 की गुणा 7 में करने पर आपका यहाँ पर 49 आ जाएगा। लेकिन 49 जो होगा वो 44 से ज़्यादा हो जाएगा, और रखना हमें 44 से कम ही कम है, या तो 44 आ जाए या 44 से कम आ जाए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 की गुणा 6 में करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 की गुणा हम 6 में करेंगे। 6 6 36, 6 छंग 36। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देंगे। अब देखिए, ये 4 है, ये 6 है। 44 में से 36 कितना बचा, 44 में 36 गए, बचा 8। ये 8 यहाँ लिख दीजिए। ये जो अगला जो ग्रुप है, अगला ग्रुप ये पूरा नीचे उतर जाएगा। ठीक है, ये 8 और ये 9, ये दोनों संख्या उतरेंगी। देखिए, इस लाइन से, ये जो लाइन है ना, इस लाइन से इस लाइन से इधर की साइड में आपकी यहाँ पर घटा होनी है, मतलब इनको माइनस करना है। और इनको, ये जो संख्या है इस लाइन से इधर की, ये जो संख्या है, ये संख्या आपकी प्लस होनी है। ठीक है, इधर जो संख्याएं हैं इनको हमें माइनस करना है, और ये जो संख्याएं हैं इनको हमें प्लस करना है। ठीक है, तो 6 और 6 कितने हो गए, यहाँ पर 6 और 6 यहाँ पर 12 हो गए, ये 12 आ गया। अब ये जो है, देखिए, यहाँ पर हमें कोई संख्या रखनी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो संख्या हम यहाँ रखेंगे वही संख्या हमें नीचे रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो संख्या हम यहाँ रखेंगे वही संख्या नीचे रखनी पड़ेगी, और इनकी गुणा करने के बाद या तो 889 आ जाए या 889 के आसपास ही आए। ठीक है,
तो अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इसमें हम यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। देखिए लास्ट में इसके क्या है, लास्ट में 9 है लास्ट में 9। तो देखिए यहाँ पर जो है लास्ट में ये 9 है, तो 9 किसकी संख्या के पाड़े में आता है। देखो 3 का पाड़ा यदि हम पढ़ेंगे, 3 का पाड़ा 9 होता है, और 7 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर 49, मतलब 7 की 7 में गुणा करके देख लीजिए कि 7 की 7 में गुणा करके आपका 49 आ रहा है, और 49 के लास्ट में क्या है, उसमें भी 9 है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है यदि यहाँ 3 रखते हैं तो संख्या बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 7 रखेंगे। देखिए यहाँ पर 7 रखिए। अब हमें यहाँ भी 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि जो संख्या आपने यहाँ रखी है वही संख्या हमें नीचे रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस संख्या की इसमें गुणा कीजिए, 7 7 49, 49 का 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14 और 4 वो हासिल का 18, 18 का 8 हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर कुछ नहीं बचा, और अगला आगे जो है कोई हमारे पास ग्रुप भी नहीं शेष है, तो इस कारण से हम इसको यहाँ पर काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 44,489 का जो वर्गमूल आया हमारा, यह आ गया आपका 67, ठीक है। यहाँ से हम एक 6 लेंगे, यहाँ से एक 6 लेंगे, और यहाँ से हम एक 7 लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4489 का वर्गमूल क्या आ गया आपका, यहाँ पर ये आ गया आपका 67, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये 272 इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ध्यान देंगे 272, ये इसको नीचे देख लीजिए, ठीक है। इसको नीचे करते हैं सवाल को। ये देखिए ये आपका सवाल, ये आपका सेकंड सवाल है। ये 272 और 25 इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ध्यान देंगे यहाँ पर 272 25 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे, 1 2, मतलब 2 ही संख्याओं का ग्रुप बनना है, ठीक है। 1 2, यह हमारी अकेली संख्या यहाँ बच गई है। तो देखिए ये मजबूरी हमारी बन गई कि ये यहाँ पर अकेली संख्या है, तो इस कारण से यहाँ पर इस अकेली संख्या को ही कि हम ऊपर एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। इस तरह से हम एक लाइन खींच देंगे यहाँ पर, ये हमने लाइन खींच दी। अब देखिए 5 2 का एक ग्रुप है, 2 7 का एक ग्रुप है, और 2 है, इसके ऊपर हमने अकेले के ऊपर एक लाइन खींच दी है, क्योंकि इसका हमारा ग्रुप नहीं बन पा रहा। तो देखिए ये हमारी 3 लाइनें हो गई, 1 2 3। देखिए पहली जो लाइन है उसके नीचे संख्या क्या है, 2 है। पहली जो लाइन है उसके नीचे संख्या 2 है। तो कोई ऐसी संख्या देखिए जिसकी उसी में ही मल्टीप्लाई करने पर, जैसे 2 की 2 में, 3 की 3 में, 4 की 4 में, 5 की 5 में, ऐसे करके एक मतलब इस तरह आपस में मल्टीप्लाई करने पर या तो 2 आ जाए या फिर 2 से कम आए। तो देखिए 1 एकम 1, ठीक है, 1 एकम 1 होता है, और 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो देखिए यदि हम 2 दूनी करेंगे तो ये आने वाली संख्या होगी वो संख्या 2 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, वो संख्या 2 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कारण से हम 1 एकम 1 करेंगे इसको, यहाँ पर हम 1 एकम 1 कर देंगे। देखिए हमने 1 एकम 1 इसलिए किया है क्योंकि यदि हम यहाँ पर 2 दूनी करते तो 2 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है। 2 दूनी करते तो इससे ज़्यादा हो जाता, ठीक है। पहली जो लाइन है उसके नीचे जो संख्या है पहाड़ा केवल उसी में चलना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस लाइन से इधर आपकी घटा होनी है, इनको माइनस करना है, और इस लाइन से इधर जो संख्याएं हैं इनको हमें प्लस करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 2 में से 1 गए, 1 बचा, ये हमने 72 अगला ग्रुप पूरा उतार लिया। ये अब 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 2,
अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर इसके बराबर में क्या रखूँ ऐसी संख्या कि ये संख्या और ये जो अंक है और ये जो अंक है, इन दोनों अंकों को मिला करके जो संख्या बनेगी, इन दोनों अंकों को मिला करके जो मैं यहाँ संख्या रखूँगा, उस संख्या की, ठीक है, उस संख्या की को मिला करके, इसमें मिला करके जो संख्या बनेगी उसकी इस संख्या में गुणा करने पर या तो 172 आ जाए या फिर 172 से कुछ ही कम आए। ठीक है, तो देखिए, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो संख्या आप यहाँ रखोगे वही संख्या आपको नीचे भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आप यहाँ 2 रखते हो तो यहाँ भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, यदि यहाँ 3 लिखते हो तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, यदि यहाँ 4 लिखते हो तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं यहाँ पर इसको, सवाल को। ये देखिए, इसमें हम यदि हम देखें कि चलो 6 करके देखते हैं, 6 6 का 36, 36 का 6, हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 है। देखिए 26, ये हमने यहाँ पर 6 रखा, 2 के बराबर में हमने 6 रखा, तो नीचे भी हमने 6 रख दिया। अब 26 6 का कितना होता है, 156 होता है। यदि मैं यहाँ पर 7 रखूँगा, यहाँ भी 7 रखूँगा, तो देखिए संख्या जो है 172 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इनकी मतलब यहाँ भी मैं 7 रख दूँ और यहाँ भी 7 रख दूँ, तो और इनकी हम गुणा कर दे, ठीक है, तो संख्या हमारी जो है 189 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें इतनी ज़्यादा संख्या नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो ऊपर की संख्या है ये हमारी 172 है, तो ये इनकी गुणा करने पर मतलब आने वाला जो गुणनफल है वो 172 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 172 से नीचे नीचे रहना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, यहाँ पर भी मैं 6 लिखूँगा, 6 6 का 36, 36 का 6, हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया यहाँ पर। अब देखिए 12 में 6 गए 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गए 1। ठीक है, ये 16 हो गया। यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, 26 और 6 32 हो गया। ठीक है, ये 25 हम यहाँ उतार लेंगे, ये 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, जब यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ भी हमें 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 पंजे 25, 25 का 5, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 का 2, हासिल का 1, 5 दिए 15 और 1 16। अब ध्यान देंगे इस चीज़ को कि 272 25 मतलब 27,225 का जो वर्गमूल आया वो हमारा क्या आया है, 27,225 का जो वर्गमूल है वह हमारा क्या आया है। ध्यान देंगे इस चीज़ को, यहाँ से 1 लीजिए, ठीक है, इसमें से 1 अंक लीजिए, यहाँ से 1 अंक लीजिए, और इन दोनों में से हमें 1 अंक लेना है। तो क्या हो गया, ये 165। तो देखिए 27,225 का जो वर्गमूल आया हमारा 165 आया। ठीक है, क्या आया, 165 आया है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए जरा, ये हमारा अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारी संख्या है 49,284, 49,284 का हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए हम कैसे निकालेंगे वर्गमूल इसका। पहले हम जोड़ा बनाएंगे, मतलब ग्रुप बनाएंगे एक। देखिए इन दोनों का एक ग्रुप बन गया, 2 का और 9 का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, और यहाँ पर ये संख्या अकेली है, तो इस अकेली लाइन के ऊपर हम एक इस तरह से हम एक लाइनिंग खींच देंगे। अब देखिए ऐसी कोई संख्या देखिए जिसको उसी में ही मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, जिसको उसी में ही मल्टीप्लाई करने पर आपका ध्यान देंगे यहाँ पर, जिसको उसी में ही मल्टीप्लाई करने पर या तो 4 आ जाए या 4 से कुछ कम आए, क्योंकि पहली जो संख्या है हमारी जो हमारी ये लाइन जो है पहली, ये इसके नीचे केवल एक ही अंक लिखा हुआ है 4। ठीक है, एक ही संख्या लिखी हुई है, 4 लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहाड़ा हमें इसी में चलाना है। इससे हम 49 में पढ़ा नहीं चला सकते, क्योंकि 9 जो है ये दूसरे ग्रुप में है। ठीक है, पहले हमें इस 4 में पढ़ा चलाना है। तो देखिए कैसे चलाएंगे इसको, यहाँ पर हम करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पर हम 2 दूनी 4 कर देंगे, क्योंकि यदि हम 1 एकम करते तो 1 एकम जो है ये 4 से बहुत कम हो जाता।
ठीक है। एक ही कम एक होता है, लेकिन वो एक जो है 4 से बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए हमने 2 दूनी किया है। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 आ गया। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, यहाँ तो हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। 2 और 2 कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। अब ये जो अगला जो ग्रुप है इसको हम नीचे उतार लेंगे, ये आपका 92 हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमें संख्या क्या रखनी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो संख्या आप यहाँ रखेंगे वही संख्या हम नीचे रखेंगे, ठीक है। जो संख्या हम यहाँ रखेंगे वही संख्या नीचे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं 1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बनेगा ये 41, ठीक है। यहाँ पर 1 रखने पर ये संख्या आपकी 41 बन जाएगी, और नीचे आपका 1 है तो 41 से कम 41 हो जाएगा। 41 आपका 92 से बहुत ज़्यादा कम है, तो इस कारण से हम यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, तो 42 ये ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। तो 42 दूनी कितना होता है, 84 होता है। तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे, जो कि 92 के आसपास ही पड़ा चल रहा है, ठीक है। तो 42 दूनी कितना हो गया, 84 हो गया। यहाँ पर ये 84 हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, ये हमारा 12 में 4 गए, क्या बचा, 8 बचा, ठीक है। ये 8 4 ये हम यहाँ उतार लेंगे, ये ठीक है। अब 42 और 2 कितना हो गया, 42 और 2 हो गया आपका 44, कितना हो गया, 44 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, देखिए 2 यहाँ पर 4 है ना, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मतलब जो है जिसको उसी में ही मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, मतलब जिसका वर्ग करने पर समझो, ठीक है, जिसका वर्ग करने पर 4 आता हो, ठीक है। अब देखिए 2 का वर्ग 4 होता है। एक यदि हम 8 का वर्ग करते हैं, 8 का वर्ग 64 होता है, और 64 का लास्ट में क्या आता है, ठीक है, 64 के लास्ट में आपका 4 आता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी हमें 2 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 442, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ये 442 हो गया। यहाँ पर 2 यदि हमने रखा तो, ठीक है, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो 442 दूनी कितना होता है, 884। तो हम यहाँ पर आराम से 2 रख सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ 2 रख दिया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, और 2 चौका 8 हो गया, ठीक है, 2 चौका 8 ये। अब देखिए इसको यहाँ पर काट दीजिए। अब देखिए 49 284 का वर्गमूल क्या आया निकल के, ध्यान दीजिए यहाँ पर 49 284 का जो वर्गमूल आया है निकल करके हमारा, वो क्या आया है, ध्यान देंगे। यहाँ से 2 लीजिए, मतलब इस ग्रुप से एक अंक लेना है, इस ग्रुप से 1 अंक लेना है, इस ग्रुप से 1 अंक लेना है। तो ये हो गया आपका 222, कितना हो गया, 222। इसका मतलब ये हुआ कि 49,284 का जो वर्गमूल आया निकल करके वो आया है आपका 222। यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए उसके बाद में हम ये देखिए ये अब यहाँ पर 2 सवाल और बचे हैं, इनको मैं और करवाता हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। देखिए जरा, देखिए हमारी जो उस अगला सवाल है ये है IV, मतलब 4th सवाल है ये। संख्या हमारी ये है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला ग्रुप बन गया, ये हमारा दूसरा ग्रुप बन गया, ये हमारा तीसरा ग्रुप बन गया। अब ये यह संख्या अकेली है, तो इस अकेली संख्या के ऊपर हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी बन जाती है। यदि इधर जो है बाई ओर यदि केवल एक ही अंक बचता है, ठीक है, तो हमें इस अकेले अंक के ऊपर एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो देखिए जो पहली जो लाइन है उसके नीचे संख्या क्या है, 1, क्या है, संख्या 1 है। तो ऐसी कोई संख्या देखिए जिसकी उसी में ही गुणा करके, मतलब जिसका वर्ग करने पर 1 आ जाए, ठीक है, जिसका वर्ग करने पर 1 आ जाए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 ही कम 1, ठीक है, 1 ही कम 1, मतलब 1 की 1 में गुणा की तो हमारा क्या आया है, 1 आया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वो ये जो संख्या है, ये जो अगला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम यहाँ उतार लेंगे,
इस ग्रुप को हम नीचे उतार लेंगे, ये आपका 23 हो गया। यहाँ पर 1 और 1 इसको हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर हमें प्लस ही करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें इनको प्लस करना है, प्लस करके जो आएगा वो हम नीचे लिखेंगे। यहाँ के लिए जगह कुछ खाली छोड़ के रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बराबर में अगली जो संख्या है वो लिखी जाएगी। तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर ये 2 लिख दीजिए। अब देखिए ये 23 है 23। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर कोई संख्या रखनी है, जो संख्या मैं यहाँ लिखूँगा वही संख्या मुझे यहाँ भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर यदि 1 है तो मुझे यहाँ भी 1 ही रखना पड़ेगा। तो देखिए, और यहाँ पर यदि 2 लिखूँगा तो यहाँ पर भी मुझे 2 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन इनकी गुणा करके, मतलब इस संख्या को, इस अंक को और इस अंक को मिला करके इस संख्या में गुणा करने पर इस संख्या से कम ही कम आना है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो देखिए यदि मैं यहाँ 2 रखूँगा, यहाँ 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 आपका 23 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है 1 लिखूँगा, 1, यहाँ भी 1 लिख दिया मैंने। अब देखिए 1 ही कम कितना हो गया, 1 हो गया। 1 दूनी कितना हो गया, 1 दूनी आपका 2 हो गया 2। अब देखिए ध्यान दीजिए, 23 में से 21 गए, कितना बचा, ये 2 बचा आपका, ये आपका 43 है। अगले ग्रुप की जो संख्या है वो हम यहाँ उतार लेंगे, ये हमने यहाँ उतार दिया। अब 21 और 1 कितना हो गया, 22 हो गया, ये 22 हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर फिर हम 1 ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 222, नीचे हो जाएगा 2, तो 222 दूनी कितना होता है, 444, लेकिन ये 243 ही है, 444 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, मैं यहाँ पर भी 1 लिखूँगा। अब 1 ही कम 1, 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पर देखिए 243 में से 221 घटाना है, तो 3 में से 1 गए, कितना बचा, 2। 3 में से 1 गए, 2 बचा। 4 में से 2 गए, यहाँ पर भी 2 बचा। अब देखिए ये जो 21 है, ये 21 है ना, इस 21 को हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। ये 21 को हमने नीचे उतार लिया यहाँ पर। अब 221 और 1 कितना हो गया, 222 हो गया, 222 ये हो गया आपका ये। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो मुझे नीचे भी 1 ही रखना पड़ेगा। अब देखिए जो संख्या ऊपर बनेगी उस संख्या की यदि मैं नीचे वाली संख्या में गुणा करूँ तो आपका जो कि तो यही संख्या आ जाएगी, ठीक है, जो कि तो यही संख्या आ जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, यहाँ पर भी मैं 1 लिखूँगा। अब इसको 1 की गुणा 1 में की 1 आएगा, 1 की गुणा 2 में करूँगा 2 आ जाएगा, 1 की गुणा 2 में करूँगा तो ये हमारा 2 आ जाएगा, और 1 की गुणा में 2 में करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका, अब हमारे पास में अगला कोई ग्रुप शेष नहीं बचा है जिसको हम नीचे उतार सके, तो हमारा सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या आया, 1 2 3 4 3 2 1। इसका जो वर्गमूल आया है निकल करके वो आपका आया है, यहाँ से हम इस ग्रुप से 1 अंक लेंगे, इस ग्रुप से 1 अंक, इस ग्रुप से 1 अंक और इस ग्रुप से 1 अंक, ठीक है। 1 1 1 1 मतलब 1111 है, इसका वर्गमूल निकल करके आ गया है, ठीक है। अब अगला हमारा एक और सवाल है, उसको और सीख लीजिए, ठीक है। v मतलब आपका ये 5वां क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको। 49 37 284, 49 37 37 284, यहाँ ध्यान दीजिए ये है। देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम ग्रुप बनाएंगे। ये 8 4 का एक ग्रुप बना, 7 2 का एक ग्रुप बना, 9 3 का एक ग्रुप बन गया, 4 का एक ग्रुप बन गया। अब देखिए 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, क्योंकि पहाड़ा हमें पहली जो लाइन है इसके नीचे जो संख्या है पहाड़ा उसी संख्या में चलाना है, ठीक है। और यहाँ पर संख्या सेम रहनी है, ये भी बात ध्यान रखनी है, 2 मतलब यहाँ पर संख्या सेम रहनी है, ठीक है। ऊपर की संख्या नीचे की संख्या जिनकी हम गुणा कर रहे हैं वो संख्या हमारी सेम होनी चाहिए, और उनका गुणनफल जो है इससे कम ही कम आना चाहिए,
ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर हमने क्या उतारा, 93 उतार लिया यहाँ पर 93। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, यदि मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ भी 2 लिख दूँगा। अब 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 2 चौका कितना हुआ, 2 चौका 8 हो गया। अब 13 में 4 के क्या बचा, 9 बचा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका, हाँ तो यहाँ पर आपका 9 बचा है। अब जो अगला जो ग्रुप है वो हम नीचे उतार लेंगे, ये हो गया आपका 972। 42 और 2 कितना हो गया, 42 और 2 44 हो गए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 रखूँगा, यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होना है, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौका 8 हो गया और 2 चौका 8 हो गया। अब देखिए ध्यान से, 12 में 4 गए 8, यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 8 नहीं घट सकते, यहाँ से ढाई लीजिए, 16, 16 में से 8 गए 8, ठीक है, ये आपका 88 हो गया। अब जो अगला जो ग्रुप है वो नीचे उतार लीजिए, अब 8 4, अब 2 दूनी 4, हाँ सॉरी यहाँ पर आपको प्लस करना है ये, ठीक है, यहाँ पर ये आपको प्लस करना है। देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4 का 4 आ गया, ये 4 का 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर संख्या क्या रखें, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या क्या रखें, तो देखिए यहाँ पर यदि मैं 2 रखूँगा, यहाँ पर 2 रखूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 4442 और यहाँ पर बन जाएगा आपका 2। 4442 की हमें 2 में गुणा करनी है, तो गुणा करके क्या आ जाएगा, 8884 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 चौका 8 हो गया और 2 चौका 8 हो गया। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर सवाल ख़त्म हो गया। अब देखिए 49 37 284 का जो वर्गमूल आया है निकल करके आपका, वो क्या आया है, ध्यान देंगे, वर्गमूल आपका आया है 2222। क्यों, क्योंकि देखिए हम मतलब हर ग्रुप से एक एक संख्या ले लेंगे, यहाँ से हमें 1 अंक लेना है, यहाँ से 1 अंक लेना है, यहाँ से 1 अंक लेना है और यहाँ से 1 अंक लेना है। तो देखिए 49 37 284 का जो वर्गमूल है हमारा 2222 है। तो देखिए आज मैंने आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल आपको मैंने सिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और मेरी वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।